हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक ब्लड जिसको हिंदी में रक्त, रुधिर, खून कई नामों से जानते हैं। तो ब्लड में क्या क्या होता है, रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या काम होता है, अगर प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या होता है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में सूजन क्यों हो जाती है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनके डिफरेंट पार्ट जैसे न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, यूसिनोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स और इसके अलावा बेसोफिल्स और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं शरीर में और इनका क्या काम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड क्या है, हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक। ब्लड के क्या होता है, हमारी अगर ये एवरेज बात करें तो हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर, 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। तो अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हमारी बॉडी में 4 to 5 लीटर ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी का कितना 7% वेट का बनाता है, 7% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर होता है और हमारी बॉडी वेट का 7% हिस्सा बनाता है। अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें कि हमारे शरीर में ब्लड की ज़रूरत क्या है, तो ब्लड ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी हम पोषक तत्व खाना में खाते हैं तो पोषक तत्व जैसे कि हमारे आमाशय, ग्रहणी यानी कि स्टोमच, ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन से जो फूड को जो एब्जॉर्ब किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उसको बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाना। और कुछ भी अगर सेल के द्वारा एक्सक्रीट होता है तो उसको वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से दूर हटाना। तो ये हमारे कुछ हो गए मेन फंक्शन ब्लड के। अब ब्लड के अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है जो ब्लड सेल्स होती हैं, और दूसरा प्लाज्मा। ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएँ और प्लाज्मा लिक्विड, जो जैसे कि अगर एक शरबत है तो शरबत किन चीज़ों से 2 से मिलकर बना होता है, चीनी और पानी। तो चीनी यानी जो कड़ टाइप का शरबत में होगा वो क्या होगा, ब्लड सेल्स, और जो शरबत का लिक्विड पार्ट होगा वो क्या होगा, पानी। दोनों मिला के क्या बनाएंगे, शरबत। यानी कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, ब्लड बनाएंगे। तो जो ब्लड सेल्स की मात्रा होती है ब्लड में, ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड का 45% पार्ट बनाती हैं, और जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारी ब्लड में 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ होती हैं। नंबर 1 है आरबीसी, नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 है प्लेटलेट्स। आरबीसी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स। अगर हम डब्ल्यूबीसी के फुल फॉर्म करें तो डब्ल्यूसी वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम हिंदी की बात करें तो रेड यानी लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ या कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल यानी वाइट भी सफ़ेद यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ।
अब आरबीसी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा भी नाम होता है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। और वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारे हो गए तीनों प्रकार की रक्त सेल, ब्लड सेल्स हो गए। अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा कोई भी अगर लिक्विड पार्ट है तो लिक्विड पार्ट का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो कौन बनाएगा, वाटर बनाएगा, जल यानी कि H2O बनाएगा, पानी बनाएगा। और उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगी। तो जो वाटर होता है प्लाज्मा का 92% पार्ट बनाता है। ये क्या होता है, 92% वाटर। और उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं ये 1% बनाते हैं। और कितना बचा, 7% ये अपना ऑर्गेनिक बनाता है। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक जो हमें बाहर एटमॉस्फेयर से मिले, अपने सराउंडिंग से जो चीज़ मिले, जैसे मिनरल्स हो गए, सोडियम, पोटेशियम, साल्ट ऐसे वगैरह हो गए, तो ये हमारे कहलाते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसका सिंथेसिस, जिसका फॉर्मेशन यानी जिसका निर्माण किसी लिविंग बॉडी के शरीर में, लिविंग बॉडी के अंदर होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सभी ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। तो अब हम इधर बात करेंगे ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे, इसको इरेज करते हैं। रेड ब्लड सेल्स या जिसको हम कह सकते हैं दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, CYTES। और दूसरा नाम क्या था, अगर हम हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कणिका। ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है एक पर्सन में, ये होती है 50 से 55 लाख पर mm³ इन मेल्स। पुरुषों में इसकी मात्रा होती है 50 से 55 लाख पर mm³ होती है इन मेल्स। और फीमेल्स में इसकी जो मात्रा होती है 45 से 50 लाख पर mm³ होती है। ये हो गई इसकी वैल्यू की बात। अब आरबीसी का काम क्या है हमारी बॉडी में, ब्लड में आरबीसी का क्या काम है, तो आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पहले आरबीसी एक सेल है, तो सेल क्या होती है, इस तरह की, मतलब कि आरबीसी इस तरह की होती है। और इसके जो दोनों सतह हैं, दोनों सरफेस होती हैं, बीच में पिचकी हुई होती हैं, दबी हुई होती हैं, यानी बाई कॉनकेव होती हैं। जो ये सतह होती हैं ये दबी हुई होती हैं। जो आरबीसी का डायमीटर यानी व्यास है, वो यानी व्यास क्या होता है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की दूरी, ये या ये होता है अपना 7.8 माइक्रोमीटर। 7.8 माइक्रोमीटर कितना होता है, माइक्रो जहाँ भी शब्द आ जाए उसका मतलब होता है 10 लाखवां हिस्सा। तो 7.8 मीटर के 10 लाख हिस्सा कर दो, जो एक हिस्सा होगा उस साइज के बराबर हमारी आरबीसी का साइज होता है। अब एक आरबीसी के अंदर 240 मिलियन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर इस तरह से 240 मिलियन मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। ये अगर आरबीसी हो, ये आरबीसी हमारी पूरी, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन के 240 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB से लिखे दे रहे हैं, HBr प्रेजेंट इन ईच आरबीसी। हर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के 240 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं।
अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, जो ब्लड हमारे फेफड़ों से होकर जाता है तो ऑक्सीजन क्या, हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो गई, ब्लड में जाके घुल गई। तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे बाइंड कर जाती है, उससे बंध जाती है, और जब यही ब्लड टिश्यू के पास पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट जाती है, डिटैच हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जो दोबारा फेफड़ों में आकर हमारे फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 240 मिलियन मॉलिक्यूल आरबीसी के होते हैं। तो आरबीसी के अगर मेन फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। ये तो हमारी हो गई आरबीसी की बात। अब अगर हम करें अपने किसकी, डब्ल्यूबीसी की बात। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, या इस चीज़ का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, वाइट ब्लड सेल को श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका की जो नॉर्मल वैल्यू होती है एक ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, वो होती है 4000 से 11000 पर mm³ ऑफ ब्लड। 1 mm³ ब्लड में 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी होती हैं। अगर तो डब्ल्यूबीसी का हमारे ब्लड में पाया जाना, इसका कुछ रोल होता है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम वो होता है जो बाहर से जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती हैं हमारे, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्यूल, जिनमें ग्रेन्यूल होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होते हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते उनको ए मीन्स नहीं, उनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म क्या होता है, हर एक कोशिका, जैसे कि हर एक जैसे कोई सी बड़ी चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे एक बिल्डिंग है, छोटे छोटे कमरों से मिलकर बनी होती है, और हर एक कमरा छोटी छोटी ईंट से मिलकर बना होता है। उसी तरह से हर मानव शरीर, हर एक बॉडी छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और छोटे छोटे टिश्यू छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो एक सेल को अगर हम देखें तो एक सेल के अंदर सेंटर में क्या होगा, एक सेल के अंदर सेंटर में डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और साइड में साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल यानी कोशिकांग उसमें पड़े होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को। तो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल यानी कि कुछ दानेदार टाइप का होता है उसको कहते हैं हम ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, और जिनमें ये नहीं होता है उसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट हमारे कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला आता है हमारा न्यूट्रोफिल, दूसरा हमारा आता है बेसोफिल्स, तीसरा हमारा आता है यूसिनोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल लेंथ होती है हमारी बॉडी में 50 to 70% होती है।
अगर 50 to 70% WBC का जो पार्ट है न्यूट्रोफिल्स बना रहा है तो न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू हमारे बॉडी में नॉर्मल है। बेसोफिल्स क्या होता है, या तो 1 से कम होगा, 1 से कम लेस देन 1, ये 1 से कम यानी लेस देन का चिन्ह होता है ये, और या 1 के बराबर हो सकता है, लेस देन 1 या लेस देन 1 या 1%। यूसिनोफिल्स की जो काउंट होता है वो 2 से 3% होता है। अब न्यूट्रोफिल का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, तो जो हमारे बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनको ख़त्म करने का, खाने का, यानी फैगोसाइटाइज करने का, तो फैगोसाइटोसिस का काम क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। इसका जो न्यूक्लियस होता है कई लोब में बटा होता है, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल यानी कि PMNC। तो न्यूट्रोफिल का काउंट कब बढ़ता है, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाएगा। WBC का काउंट भी इन्फेक्शन में बढ़ जाएगा तो सभी का काउंट बढ़ सकता है। बेसोफिल्स का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, बेसोफिल्स हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें हेपेरिन रिलीज करती हैं, हेपेरिन और हिस्टामिन। हेपेरिन का क्या जो काम होता है, वो हमारे ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है, तो हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट यानी कि प्रतिस्कंदक का काम करता है। तो ये क्या है, बेसोफिल्स क्या करते हैं, हेपेरिन को रिलीज करते हैं, जिससे हेपेरिन क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन में इसका एक मेन फंक्शन बता दिया। अब ईओसिनोफिल्स जो होता है ये हमारे शरीर में एलर्जी को कम करने का काम करता है। तो अगर किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसको ईओसिनोफिल्स क्या करेगा, एकदम इसकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको एलर्जी को कम करना है। तो ईओसिनोफिल्स क्या होता है, एंटी एलर्जिक होता है। अगर ईओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाए नॉर्मल वैल्यू से, अगर इसका काउंट बढ़ जाए तो उसको कहते हैं ईओसिनोफिलिया। अगर इंक्रीज कर जाए ईओसिनोफिल्स तो उसको बोलते हैं ईओसिनोफिलिया। ये हमारे हो गए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट में। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में हमारे दो आते हैं, एक आता है लिम्फोसाइट, एक आता है हमारा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे शरीर में 20 से 25% हमारे ब्लड में होती है, और मोनोसाइट की जो ब्लड में वैल्यू होती है वो 5 से 7% होती है। अब लिम्फोसाइट में दो टाइप के लिम्फोसाइट आते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई एंटीजन आता है, एंटीजन यानी कि कोई भी मतलब कि बॉडी के सेल से बाहर का कोई हो जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, तो वो क्या करेगा, बी सेल क्या करेगा, उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। कोई भी जैसे बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर आ रहा है तो बी सेल उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो बी सेल का काम हो गया एंटीबॉडी प्रोडक्शन। टी सेल भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसका जो मेन काम होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। अगर किसी पर्सन को कोई दूसरा अंग ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जैसे किसी की किडनी खराब है, अगर दूसरे पर्सन की किडनी उसको ट्रांसपोर्ट की जाती है
तो क्या होता है कि किडनी के जो दूसरी किडनी के सेल हैं अपनी किडनी के सेल से अलग होते हैं। तो क्या ये टी सेल का काम क्या होता है, अपनी और दूसरी कोशिकाओं में विभेद करना, पहचानना कि कौन अपना है कौन पराया है। तो टी सेल अगर जैसे शरीर से अलग की जो कोशिका होती है उसको रिजेक्ट करने का काम करता है। तो ये टी सेल का क्या काम हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसीलिए जब किसी भी पर्सन का ग्राफ्ट मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी पे अंग कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके इम्यून सिस्टम के जो टी सेल हैं उनको सप्रेस किया जाता है ताकि ये उसको रिजेक्ट ना कर दें। तो टी सेल का मेन काम क्या हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्शन। और सेकेंड टर्म मेमोरी, सेकेंड टर्म मेमोरी क्या होता है, यानी दूसरी बार कोई चीज़ से सामना होता है। जैसे कि अगर कोई एंटीजन बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ एंटीबॉडी एक याद की तौर पे शरीर में इकट्ठी बनी रहती हैं कि अगर वही बैक्टीरिया वही स्पेशल वही बैक्टीरिया अगर शरीर के अंदर दोबारा आता है तो क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है पहले से कई गुना ताकतवर बनती हैं, कई संख्या में बनती हैं ताकि उसको अचानक से एकदम ख़त्म कर दें। तो जो वैक्सीन का जो नियम होता है, लॉ होता है, वो इसी पर बेस्ड होता है। तो टी जो लिम्फोसाइट होती हैं वो सेकेंड टर्म मेमोरी बनाने में हेल्प करती हैं और ग्राफ्ट रिजेक्शन करती हैं। ये हमारा हो गया लिम्फोसाइट का काम। अब मोनोसाइट का काम भी इस न्यूट्रोफिल्स के काम के सेम है। ये भी फैगोसाइटोसिस का काम करता है, यानी कोई भी फॉरेन बॉडी होगी उसको खाकर ख़त्म कर देगा। ये हम हो गए हमारे आरबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी का पूरा चार्ट। अब डब्ल्यूबीसी का अगर पूरे का काउंट इंक्रीज हो जाता है, जैसे डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल काउंट कितनी होती है 4000 से 11000, अगर डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाए, कब इंक्रीज होगा, मोस्टली इन्फेक्शन में। और भी इसके बहुत सारे केस हैं जैसे प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, इनमें भी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया। अगर कैंसर के कारण बढ़ रहा है, डब्ल्यूबीसी का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसको ल्यूकोपीनिया का अगर कैंसर के कारण उसका साइज मतलब कि उसका काउंट इंक्रीज करता है तो उसको कहेंगे ल्यूकेमिया। अगर उसका जो नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण उसका जो नॉर्मल काउंट है वो इंक्रीज करता है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो अगर इसको इरेज कर देते हैं, अगर इंक्रीज ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज ल्यूकोसाइट किसके कारण, ड्यू टू इन्फेक्शन, तब हम उसको कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर इंक्रीज ल्यूकोसाइट किसके कारण हो रहा है, कैंसर के कारण, कैंसर के कारण डब्ल्यूबीसी बढ़ रही हैं तो हम उसको कहेंगे ल्यूकेमिया। अगर ल्यूकोसाइट का काउंट कम हो रहा है तो उसको कहेंगे ल्यूकोपीनिया। तो ये हो गए हमारे किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगर हम उसके बात कर लें जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल इसको कहते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कई लोब होते हैं, मल्टी लोब्ड होता है। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है ये एस शेप्ड होता है, एस के आकार का होता है। इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है ये नॉर्मल हेडफोन के तरह का होता है। और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस सर्कुलर होता है और मोनोसाइट का न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप्ड होता है। अब ये हमारा हो गया पूरा डब्ल्यूबीसी के बारे में नॉर्मल सी नॉलेज। अब हम बात करते हैं
प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम हम थ्रोम्बोसाइट्स भी देते हैं। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काउंट है एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड में कितना होता है पर mm³ ब्लड में, इसका जो नॉर्मल काउंट है 1.5 से 4 लाख पर mm³ होता है। ये हो गया प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट। अगर क्या कंडीशन हो, अगर प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाए, कोई ऐसे रोग का नाम सोचो जिसमें प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती हैं। एक डेंगू होता है, तो प्लेटलेट्स का काउंट जब डिक्रीज, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है शरीर में, प्लेटलेट्स का जो मेन काम होता है ब्लड कोagulation में हेल्प करता है। जैसे अगर आप कहीं पे कट जाते हैं तो क्या करता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद क्या है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स उस ब्लड को रोकने में यानी कोagulation में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। तो अगर प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाए, तो अगर कोई कट जाता है किसी जगह पे, तो जो उसके ब्लड बहने के रुकने का टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है। वैसे नॉर्मल तो 2 से 4 मिनट में जो ब्लड है बहना बंद कर देता है, लेकिन अगर किसी का प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज है तो ये ब्लड ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर किसी का 50,000 से कम हो जाए प्लेटलेट काउंट, तो क्या इसको प्रॉब्लम होगी, इंटरनल ब्लीडिंग। जो हमारी त्वचा, स्किन के नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, इनमें ब्लीडिंग होने लगेगी। तो क्या होगा कि हमारी त्वचा के अंदर छोटे छोटे चकत्ते, गुलाबी रंग के चकत्ते बन जाएंगे। तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग विल अकर। इंटरनल ब्लीडिंग होगी जिसके कारण क्या होगा, जो चकत्ते बनेंगे उनका नाम होता है पेटकी या एकाइमोसिस या परप्यूरा। ये हमारी हो गई नॉर्मल प्लेटलेट्स के बारे में। अगर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाए तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट। तो उसमें क्या लगा दो, ओसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, तो हम उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाए तो पीनिया शब्द लगा दो, तो उसका मतलब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये हो गया प्लेटलेट का इंक्रीज और डिक्रीज। इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें पोएसिस शब्द लास्ट में लगा दो, तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है होगा थ्रोम्बोपोएसिस। तो इनकी जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, उसका नाम होता है थ्रोम्बोपोएसिस। उसी तरह जो आरबीसी थी एरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी के लिए जो फॉर्मेशन प्रोसेस होगी उसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस। और डब्ल्यूबीसी के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे ल्यूकोपोएसिस। यानी लास्ट में आपको क्या करना है, पोएसिस शब्द जोड़ देना, ल्यूकोपोएसिस। ये हो गया हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू दी ब्लड सेल्स का। अब आइए, तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। जो ब्लड सेल्स थी उसको हमने कवर किया और जो प्लाज्मा होगा वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।